अच्छा बेटा, कौन सी क्लास में हो तुम? एक में हो। ये बुक आपकी है? इसको पढ़ के सुना सकते हो मुझे? हाँ, बोलो। अरे कुछ दो लाइन पढ़ के सुना दो। ये दो लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, दो लाइन पढ़ के सुना दो। लो लो, फटाक से पढ़ के सुनाओ, चलो। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को और ठीक से लगाती है और नीचे नीम नीम दातून से अपने दांत साफ करती है, साबुन से नहा कर दिन स्वच्छ कपड़े पहनती है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है ना। और क्या लिखा है? नीम की दातून से अपने दांत साफ करती है, साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है ना। कहाँ तक है पूरी बुक तुम्हारी? ये कहाँ तक कहानी? लंबी कहानी है ना। तो जैसे तुमने इतना पढ़ लिया, ठीक। तुम्हारा पेपर कब से है? परसों से है, यानी 10 तारीख से, 10 दिसंबर, है ना। तो तुमको अगर जैसे पूरी कहानी पढ़ ली, चुपचाप बैठो, हिल क्यों रहे हो? जैसे पूरी कहानी पढ़, ऐसे स्कूल में भी करते हो क्या? हाँ, ऐसे शरारत स्कूल में भी करते हो? तो जैसे इतना तुमने पढ़ लिया, तभी तुम्हारे इसमें सवाल मैं कर दूं, जैसे कि रीना हर दिन कब उठती है? सुबह उठती है। सीधा बैठे रहो, हिलो मत। और उठकर वो क्या करती है? बिस्तर को ठीक से। हाँ, ये देखो, ये सवाल होता है, वो उसी को जवाब रहता है। और नीम काहे की दातुन करती है? नीम की दातुन करती है। और उसके बाद में अपने दांत को साफ करके नहाती है। काहे से नहाती है? पानी से। इसमें पानी तो लिखा नहीं है। साबुन से नहाकर, है ना। जो चीज लिखा रहेगा वही आंसर होगा उसका, ठीक है। पानी से तो नहाती हो तो सही बात है, लेकिन इसमें साबुन लिखा है ना। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है ना, ठीक है। तो इसको तुमको याद करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़े हो ना, तो इसका थोड़ा थोड़ा करके मिला के पढ़ लेते हो ना। तुम रोज एक बुक पर एक पन्ना पढ़ा करो, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा जाता है। बेटा तुम दो अपने बुक, एक अपनी अपनी कॉपी लेके आओ बेटा। अपनी वो वाली कॉपी लेके आओ जो मैंने दिया था, जो मैंने दिया था ना, मेरी बुक जो कोचिंग की, है कि नहीं? वो अपने स्कूल में इस्तेमाल कर लिए हो क्या? जो मैंने कोचिंग की दिया था ना, जाओ लेके आओ तब तक। बेटा तुम पहला पन्ना खोलो, पहला पन्ना खोलो, पहला पन्ना यही है, इधर कुछ नहीं है क्या? अच्छा, पहले पन्ने में ये क्या है? ये सब लिखा है, पार्ट 1 में सीखो, पार्ट 2 में चीटी। अरे अच्छा, ये पार्ट अच्छा, ठीक है, ठीक, यहाँ तक है। ये पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट में क्या है, इसको पढ़ के पूरा सुना सकते हो? सुनाओ, जल्दी सुनाओ, पूरा सुनाओ, पूरा। चलो पढ़ो, कितना छोटा हिस्सा तो है, जल्दी लेगा। अरे मेरा राजा आ गया, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। रुमाल रुमाल लेके आओ, थोड़ा रुमाल लेके आ जाओ, थोड़ा तुम्हारी रुमाल, तो रुमाल लेके आ जाओ। इधर इधर सुनो बेटा, इधर सुनो, इधर। याद याद करने वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ो, दिमाग से पढ़ो, पढ़ो। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से मलबा बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और मुंह में पानी ऐसा लगा क्या? ऊंचे ही पर चढ़ना। ठीक।
ये तुमको याद है ये कविता, है ना? याद है ना? तो फिर कैसे इतना फास्ट पढ़ ली है? देख देख के। अच्छा, इतना फास्ट पढ़ लेते हो देख देख के? चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है यार। तुम कौन सी क्लास में है? 3 में? इतना फास्ट पढ़ लेते हो? मुझे इतना फास्ट आता ही नहीं। चलो इसको पढ़ के दिखाओ मुझे फास्ट। केतकी बया के लिए घर बना रही है, क्रम से बताइए कि उसे क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में। का में क्या है? केतकी ने बया के लिए बनाए घर पर रंग लीपा। नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई। केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादी जी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया। मुझे ये बात बताओ, कितना पाठ तक याद है तुम्हें? इसमें कहाँ तक पढ़ डाले हो? हम लोग पूरी बुक 13 पाठ। 13 पाठ तक। ये कौन सा पाठ है? 9 है। तो ये 13 पाठ में सब याद है? जैसे कोई सवाल का जवाब आ जाएगा तो तुम उसे बता दोगे कौन से पाठ में क्या सवाल है, क्या जवाब है? हाँ, क्यों नहीं याद है? तो फिर कैसे पास हो पाओगे? कैसे आओगे फिर फर्स्ट डिवीजन? पाठ उसे कहा जाता है, पढ़ना उसे कहा जाता है जब पूरी मतलब पहला पाठ पढ़ लो तो उसमें से कोई भी सवाल अगर पूछ ले बीच से तो उसको बता दो कि हाँ ऐसा है ना बेटा? ऐसा ही है ना? जैसे नीमा उठकर रोज क्या करती है? क्या नाम है? रीना रोज उठकर क्या करती है? और काहे के दातुन करती है? और काहे से नहाती है? साबुन। देखो, जैसे मान लो ये सवाल है, इसने पूरी मान लो कविता पढ़ ली, अब उसमें एक सवाल आ जाएगा, उसमें जब सवाल आएगा तो जवाब उसी कहानी में ही तो है। जब उस कहानी को सही से पढ़ोगे, अपने दिमाग में रखोगे, तभी तो उसका जवाब दे पाओगे, है ना? अगर जब कहानी नहीं पढ़ पाओगे सही से तो उसका जवाब कैसे दे पाओगे? फिर तुम क्या लिखोगे एग्जाम में? तुम्हें वहां देंगे क्या कि ये लो इसमें सवाल है जवाब इसको सब लिख लो, क्वेश्चन आंसर सब इसको लिख लो? ऐसा थोड़ी होता है। तो जब याद करोगे तभी तो फिर लिखोगे ना, और नहीं याद रहेगा तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? अब जैसे तुमने बता दिया, जैसे तुम्हारा वो वाला पन्ना खोलो, ये क्या लिखा है? हर दिन रीना सुबह जल्दी उठकर क्या करती है? बिस्तर ठीक से लगाती है ना। यहां तक तुमने पढ़ लिया। अगर यहाँ सवाल आ गया हर दिन सुबह रीना उठकर क्या करती है, तो तुमने पढ़ा यहाँ तक, तो तुम बोलोगे उठकर बिस्तर ठीक से लगाती है, ये आंसर हो गया उसका, तो तुम्हारा 1 नंबर बन गया, है ना? दूसरा नंबर में प्रश्न आएगा, नीम की दातून से अपने दांत साफ करती है ना? अगर दूसरा मतलब क्वेश्चन आ गया कि उसमें आ गया कि रीना किस चीज से अपना दांत साफ करती है, तो अगर तुमने पढ़ा है तभी तो बोलोगे नीम के दातून से रीना अपना दांत साफ करती है। तो ये तुम्हारा तो दूसरा आंसर रहेगा, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा, तुमको 2 नंबर मिल जाएगा, है ना? समझो 5 नंबर के तुम्हारे पूरे क्वेश्चन है और तुमने 2 सही बता दिया। उसके बाद में क्या क्या होता है? साबुन से नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनती है ना। अगर जैसे उसने कह दिया मतलब सवाल में आ गया कि रीना किस चीज से नहाती है, अगर तुमने पढ़ा ही नहीं है तुम क्या सोचोगे? शैम्पू से नहाती है। तुम क्या कहोगे? पानी से नहाती है, घड़ी वाले साबुन से नहाती है। कुछ भी बोलोगे तो कहाँ से पास हो पाओगे? अगर तुम बोलोगे साबुन से नहाती है, स्वच्छ कपड़े पहनती है, पढ़े रहोगे तभी तो पास हो जाओ पाओगे ना। तो पूरी कहानी जब पढ़ोगे तभी तो तुमको समझ में आएगा ना। क्यों पढ़ रहे हो? तुमको ही पढ़ना है क्या? अब जैसे यहाँ की कौन पढ़ेगा कविता? बेटा तुम पढ़ के सुनाओ इसकी कविता थोड़ा सा, इसकी पूरी हाँ इसकी पूरी कविता तुम पढ़ के सुनाओ। सुनो बेटा। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है, नीम की दातून से अपने दांत साफ करती है, साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है, वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है, रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है, रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है।
स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती है और हंसती खेलती स्कूल जाती है। अब रुको 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 रुको, ये बताओ रीना स्कूल के रास्ते में किससे मिलती है? दीपा से। हाँ, अब जैसे तुमने कहानी पढ़ लिया, अब उसमें सवाल आ गया कि रीना स्कूल के रास्ते में किससे मिलती है। अब तुमको पता ही नहीं है तो तुम बोलोगे किससे मिलती है? बिल्ली से मिलती है, कुत्ता से मिलती है, गधे से मिलती है, किससे मिलती है पता नहीं, तुम्हें नाम ही नहीं पता। तुम बोलोगे फिर पूजा, सीमा, रीना, मीनिया, पता नहीं किससे मिलती है। क्या